देखो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र से पहले राजा का बेटा राजा बनता था, सेनापति का बेटा सेनापति बनता था, वजीर का बेटा वजीर बनता था। लेकिन जैसा हमारे सीनियर साथी भाई मनोज तिवारी जी ने मुझसे पहले आपको बताया कि जब लोकतंत्र आया तो ये शक्ति जनता के हाथ में आ गई कि जनता जिसे चाहे उसे कुर्सी पे बिठा दे और जिसे चाहे उसकी कुर्सी खींच के उसको जमीन पे बिठा दी। ये ताकत जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट की शक्ति से आपके हाथ में दी। मैं मध्य प्रदेश से यात्रा को शुरू करते हुए इधर आया हूं और अब हम राजस्थान में हैं। राजस्थान में राज तो किसी और का है, आपके हिस्से में क्या है ये मैं आपको बस जरा सा बता दूं कि मेरे आज भी याद है, मैं जेल से छूटा तो हम लोग थाना गाजी आए, भाई महेंद्र जी भी हमारे साथ, फिर हम लोग चूरू आए, फिर हम लोग लगातार आते रहे। कभी पाली, जब मुंह से रखने पे हत्या हुई, जब मटकी छूने पे हत्या हुई, इंद्र मेघवाल के परिवार से मिलने, फिर हम ओम प्रकाश रेगर हमारे छोटे भाई, जब उन्होंने सुसाइड किया, जब अपमान उनके परिवार का हुआ, न्याय नहीं दिला पाए और पूरी सरकार ने उनका मजाक उड़ाया और एक मेरे छोटे भाई ने सुसाइड किया, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहां अजमेर में डटे रहे। कार्तिक भील का परिवार 8 महीने से सड़कों पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि उनको न्याय मिलेगा। बहन तोला गुजर के साथ जो अन्याय हुआ और तमाम तरह से जो इतने प्रकरण है, बगड़ी प्रकरण हो और प्रकरण है, मैं तो यहां तक बताऊं सीएचए के भाई जो हैं, अभी मुझे एक साथी मिला, उन्होंने कहा सीएचए वालों का भी ध्यान रखना। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं सीएचए वाले अगर हमारी मदद करेंगे तो सीएचए के सभी साथियों को उनकी नौकरी है वापस दिलाने का काम हम लोग करेंगे। इस बात को आप मेरी याद करना। जब मैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए उनकी हक की आवाज उठाने तो 4 दिन मुख्यमंत्री ने मुझे उठा के जेल में गिरवा दिया। अब मैं तो जेल जाता रहता हूं, जेल से कौन घबराता। मैं और हमारे 20 साथी 4 दिन तक जेल में रहे, जेल की समस्याएं सुनते रहे, उसके बाद बाहर आए, फिर संघर्ष के दौर में चले गए। मैं आपको ये बातें इसलिए कह रहा हूं, अगर आपके पास शक्ति नहीं होगी तो आपके साथ अन्याय होगा, और अगर आप अन्याय को रोकना चाहते हो तो इसकी ताकत बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट के रूप में आपको दी है। अगर आप अपनी वोट को संगठित करके अपने लोगों को दो, जो लोग बिना किसी स्वार्थ के पिछले 6 साल से जिंदा देख करके आपके बीच में खड़े हैं और तमाम तरह के अन्याय पे आपकी आवाज बन के खुद भी लाठियां, गोलियां, मुकदमे, जेलें, तमाम तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, ऐसे भीम आर्मी के एक एक बहादुर साथी का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस सरकार को, और उससे पहले 2 अप्रैल 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दांत खट्टे करके बता दिया था कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी फैसला होगा ना हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे और ना ही हम किसी सरकार का सम्मान करेंगे। जो भी हमारे अधिकारों के साथ खेलने का काम करेगा उस सरकार को भी और उस व्यवस्था को भी हम लोग धूल चटाने का काम करेंगे। ऐसे अपने बहादुर साथियों को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, संख्या चाहे कितनी भी क्यों ना हो, अगर आपके पास सत्ता नहीं है, राजनीतिक शक्ति नहीं है, तो आपके साथ ये होगा जो नासिर जुनैद के साथ हुआ कि पुलिस की आंखों के सामने, सरकार की आंखों के सामने कुछ दरिंदे आते हैं, उन दोनों बच्चों को उठा के ले जाते हैं, पहले पीटते हैं, अंधभरा कर देते हैं और फिर उनका दिल नहीं पसीजता, उनको गाड़ी में जिंदा जला के मार देते हैं, सीट बेल्ट लगा के। और फिर क्या हो रहा है यहां आपने नहीं देखा, मुख्यमंत्री जी को नहीं पता लगा कि उनके प्रदेश में क्या हुआ। जब हमने पूरे राजस्थान के हर जिले में आंदोलन कराया, पूरे हरियाणा के हर एक जिले में आंदोलन कराया, जब हमने उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में आंदोलन कराया, उत्तराखंड में आंदोलन कराया, तब मुख्यमंत्री नींद से जागे। मैं तो सामंतवाद का डर मानता हूं राजस्थान को, क्योंकि मैंने देखा है हर जगह पे न्याय के लिए
सब लोग साथ खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ अन्याय करने वालों के पक्ष में पंचायतें होती हैं, अन्याय करने वालों के पक्ष में सभाएं होती हैं, न्याय मांगने वालों को रोक दिया जाता है, उनको वापस यहाँ से उठा के दिल्ली भेजा जाता है और अन्याय का साथ देने वालों को पुलिस की सुरक्षा में उनकी सभाएं कराई जाती है, दिखाने के लिए कि अगर कोई भी दलित पिछड़ा आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति आवाज उठाएगा तो उसका सब कुछ चला जाएगा, उसकी मदद कोई नहीं करेगा। इसलिए भीम आर्मी के साथियों से मैं कहना चाहता हूं, हक मांगने से नहीं मिलते, हक छीनने पड़ते हैं। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार लेने पड़ते हैं और ले वही सकता है जिसके पास शक्ति है। अगर परिवर्तन करना चाहते हो तो शक्ति लेकर इकट्ठा करो और शक्ति संगठन में है। पूरे राजस्थान में आपके पास संगठन है, एक एक बूथ में आपके पास व्यक्ति है और एक विधानसभा में व्यक्ति के साथ साथ वोट दिलाने के लिए मन बना के अपने साथियों से, जैसा मनोज भाई ने कहा, उनका समझाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं बस ये कह रहा हूं कि अपने दो साथी मित्रों को ये कहो कि बहुत हुआ, हमने दूसरों पे भरोसा किया और हर बार भरोसा करके हम लोग खड़े गए। अब हमें किसी के भरोसे नहीं रहना। अब हम पे अपना घर है, अपना प्लेटफार्म है, जिस प्लेटफार्म पे हम अपने हकों की आवाज उठा सकते हैं और अन्याय को दमन करने वालों को सबक सिखा सकते हैं। अगर आप न्याय दिलाना चाहते हो तो संघर्ष करो सड़कों पे, और अगर चाहते हो कि आपके लिए अवसर पैदा हो और अन्याय आपके साथ हो ही नहीं, फिर किसी जितेंद्र मेघवाल, इंद्र मेघवाल और प्रकार अगर खाते बिल और नासिर जुनैद के साथ अन्याय ना हो तो फिर अपनी ताकत बढ़ाओ, क्योंकि जिनके पास ताकत होती है उनको जुल्म की परछाई भी नहीं छू सकती है। अगर आप चाहते हो राजस्थान में आपकी ताकत बने तो फैसला लो, और मैं स्वागत करूंगा कि मुख्यमंत्री आए चोमू, जैसा प्रभारी जी ने कहा अपने बेटे को ना भेजें, खुद आए लड़ने, और फिर हम उन्हें बताएंगे कि हर एक मुख्यमंत्री के खिलाफ हमने, जो मुख्यमंत्री जो ये सोचता है कि उससे बड़ा कोई नहीं, उस हर एक मुख्यमंत्री को सबक सिखाने का फैसला हम लोगों ने कर रखा है। हम यही से सतपाल चौधरी के लिए जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि इतिहास याद रखेगा। दोबारा कोई मुख्यमंत्री हकदर्मिता नहीं करेगा, दोबारा कोई मुख्यमंत्री स्वामित्व आयुधियों का साथ नहीं देगा, दोबारा कोई मुख्यमंत्री गरीबों की साथ हुए अन्याय पर नहीं हंसेगा। मैं स्वागत करूंगा मुख्यमंत्री जी का, वो आए लड़ने, और हम भी सारे क्षेत्र को छोड़ के चोमू में ही ज्यादा समय देंगे और चोमू से बताएंगे कि जनता तय करती है कि कुर्सी पे कौन बैठेगा और सड़क पे रोड मास्टर बन के कौन घूमेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय सरदार, जय जोहार। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। मैं विधानसभा की टीम से कहूंगा कि आ जाओ, तुम हो तो हम हैं, और जब तुम हो तो क्या गम है, आओ आओ। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत, आज तुमने दिल खुश कर दिया। आओ आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, विधानसभा के साथी आओ और मेरे साथ संकल्प लो कि आज के बाद ऐसे हाथ करो, ऐसे हाथ, आज के बाद हम लोग बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे और दिन रात अपने क्षेत्रों में जाके अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निर्वहन करके आजाद समाज पार्टी का खाता सबसे पहले जब रिजल्ट आएगा 10:30 बजे चोमू विधानसभा से खोलने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। मेरा ये मानना है कि आपका ये जज्बा चोमू में एक नया सूर्य लेके आएगा, चोमू में एक नया उजाला लेके आएगा और चोमू में रहने वाले लोगों के लिए एक नए अवसर पैदा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।